हेलो एवरीवन, वेलकम टू गैलेक्सी ऑफ स्किल्स। विनम्रता से ना कैसे कहें। ना कहने के 50 विनम्र तरीके। विनम्रता से ना कहने का तरीका जानना कुछ लोगों के लिए असुविधाजनक हो सकता है। आखिरकार आप असभ्य नहीं दिखना चाहेंगे। सौभाग्य से ना कहने के विनम्र तरीके और ना कहने के असभ्य तरीके हैं। हम पहले वाले पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इस गाइड में हम आपको 50 से अधिक विभिन्न उदाहरणों के साथ दिखाएंगे कि विनम्रता से ना कैसे कहें। ना कहना इतना कठिन क्यों है? ना कहने में असमर्थता जितना आप समझ सकते हैं, उससे कहीं अधिक सामान्य है। चाहे आप अपने बॉस को खुश रखना चाहते हो या किसी मित्र की भावनाओं को ठेस पहुंचाने से बचना चाहते हो, ना कहना कठिन हो सकता है। हालांकि ना कहना हमेशा बुरी बात नहीं है। वास्तव में कई हाँ नहीं प्रश्नों के लिए बस जानकारी की आवश्यकता होती है। कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। प्रश्न: क्या आप कभी फ्रांस गए हैं? उत्तर: नहीं, मैं कभी फ्रांस नहीं गया। प्रश्न: क्या आपको कल काम करना है? उत्तर: नहीं, मुझे कल काम नहीं करना है। प्रश्न: क्या आपका जन्म सितंबर में हुआ था? उत्तर: नहीं, मेरा जन्म सितंबर में नहीं हुआ। इन सभी स्थितियों में ना कहना बहुत आसान है। हालांकि जब लोग अनुरोध करते हैं या आपकी व्यक्तिगत राय पूछते हैं, तो ना कहना मुश्किल हो जाता है। आइए कुछ कठिन उदाहरण देखें। सवाल: क्या आप मेरे साथ डेट पर जाना चाहती हैं? उत्तर: नहीं, मैं आपके साथ डेट पर नहीं जाना चाहता। प्रश्न: क्या आप मुझ पर एक उपकार कर सकते हैं? उत्तर: नहीं, मैं आप पर कोई उपकार नहीं कर सकता। प्रश्न: क्या आपको मेरा खाना बनाना पसंद है? उत्तर: नहीं, मुझे आपका खाना बनाना पसंद नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ईमानदारी से और सीधे उत्तर देना असभ्य लग सकता है। यही कारण है कि कभी-कभी ना कहना इतना कठिन होता है। आप दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को आहत या आहत नहीं करना चाहेंगे। परिणाम स्वरूप आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि विनम्र होने के लिए आपको झूठ बोलने की जरूरत है। सौभाग्य से आपको झूठ बोलना जरूरी नहीं है। बिना किसी हिचकिचाहट के ना कहने के कई विनम्र तरीके हैं। अपने उत्तर में धन्यवाद जोड़ें। विनम्रता से ना कहने का सबसे आसान तरीका धन्यवाद जोड़ना है। हालांकि आपको यह ध्यान रखना होगा कि यह हर स्थिति में काम नहीं करेगा। यह तभी काम करता है जब कोई आपको कुछ ऐसा ऑफर करता है जिसे आप या तो स्वीकार कर सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं। कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। प्रश्न: क्या आप मेरी मदद चाहते हैं? उत्तर: नहीं, धन्यवाद। प्रश्न: क्या आपको केक का एक टुकड़ा चाहिए? उत्तर: नहीं, धन्यवाद। प्रश्न: क्या मैं आपको यात्रा करा सकता हूँ? उत्तर: नहीं, धन्यवाद। प्रश्न: क्या मैं आपको यात्रा करा सकता हूँ? उत्तर: नहीं, धन्यवाद। अपने उत्तर में धन्यवाद जोड़ने से पता चलता है कि आप प्रस्ताव की सराहना करते हैं, जिससे आप असभ्य लगे बिना ना कह सकते हैं। बिना ना कहे ना कहें। अक्सर किसी प्रस्ताव को अस्वीकार करने का सबसे अच्छा तरीका ना कहने के लिए दूसरा शब्द ढूंढना है। यह विशेष रूप से अच्छी तरह से काम करता है यदि आप यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि व्यावसायिक सेटिंग में ना कैसे कहें। शुक्र है, बिना ना कहे ना कहना सुनने में जितना आसान लगता है, उससे कहीं ज्यादा आसान है। आप अपना उत्तर कैसे देंगे, यह संदर्भ और प्रश्न पर निर्भर करेगा। तो आइए कुछ उदाहरण देखें। प्रश्न: क्या आप यह रिपोर्ट लिखने में मेरी मदद कर सकते हैं? उत्तर: दुर्भाग्य से मैं इस समय ऐसा नहीं कर सकता। प्रश्न: क्या मेरी प्रस्तुति अच्छी रही? उत्तर: मुझे लगता है कि कुछ क्षेत्रों में सुधार की गुंजाइश थी। प्रश्न: क्या आप मेरे साथ लंच करना चाहेंगे? उत्तर: दुख की बात है कि मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता।
जैसा कि आप देख सकते हैं, नहीं शब्द किसी भी उत्तर में प्रकट नहीं होता है। हालांकि यह निहित और नरम है। दुख की बात है, दुर्भाग्यवश और खेदजनक जैसे शब्दों का उपयोग करने से भी आपको अधिक विनम्र दिखने में मदद मिल सकती है। क्षमा करें। माफी मांगना यह दिखाने का एक शानदार तरीका है कि ना कहना आपको बुरा लगता है। इसके अतिरिक्त यह नहीं कहने के लिए दूसरे शब्द के रूप में कार्य कर सकता है, जो स्वचालित रूप से आपके उत्तर को नरम कर देता है। हालांकि धन्यवाद की तरह सॉरी कहना तभी काम करता है जब कोई ऐसा प्रस्ताव देता है जिसे आप स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। प्रश्न, क्या हम बात कर सकते हैं? उत्तर, क्षमा करें, मैं अभी नहीं कर सकता। प्रश्न, क्या आप कोई फिल्म देखना चाहते हैं? उत्तर, मुझे खेद है, लेकिन मैं आज नहीं कर सकता। प्रश्न, क्या आपके पास मेरे नोट्स की समीक्षा करने का समय है? उत्तर, क्षमा करें, लेकिन मैं नहीं करता। इसलिए यदि आप किसी के प्रस्ताव को अस्वीकार करने को लेकर चिंतित हैं, तो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने से बचने के लिए पहले माफी मांग लें। ना कहने का कारण बताएं। यह कहना आसान है नहीं, मैं नहीं कर सकता या नहीं, धन्यवाद, लेकिन ऐसा करने से अनुवर्ती प्रश्न उठ सकते हैं। लोग अक्सर जानना चाहेंगे कि आप उनके प्रस्ताव को अस्वीकार क्यों कर रहे हैं। तो ना कहने का एक कारण बताएं। कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। प्रश्न, क्या आप कल मेरे कुत्ते को देख सकते हैं? उत्तर, दरअसल नहीं, मुझे कल काम करना है। प्रश्न, क्या आपके पास मेरी किसी चीज में मदद करने का समय है? उत्तर, क्षमा करें, लेकिन मैं नहीं करता। आज मुझे लाखों काम करने हैं। प्रश्न, क्या आप बर्तन धोना चाहेंगे? उत्तर, मैं नहीं कर सकता। कल मेरे पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ना कहने का कारण बताने से अनुवर्ती प्रश्नों का जोखिम कम हो जाता है। इससे ऐसा भी नहीं लगता कि आप सिर्फ मतलबी होने के लिए ना कह रहे हैं। वास्तव में आपके पास एक बहाना है। अपना उत्तर लंबा करें। चाहे आप कुछ भी कहें, एक शब्द में उत्तर देना अक्सर अशिष्टता के रूप में देखा जाता है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आपको दूसरे व्यक्ति में कोई दिलचस्पी नहीं है या आप बातचीत को छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए यदि आपको ना कहने की जरूरत है, तो बस ना न कहें और आगे बढ़े। अपने उत्तर को मित्रतापूर्ण दिखाने के लिए उसे लंबा करने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। सवाल, क्या आपको लगता है कि मैं प्रमोशन का हकदार हूँ? उत्तर, मुझे यकीन नहीं है। आप अद्भुत काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे महान लोग भी वैसी ही पदोन्नति पाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रश्न, क्या आप मेरे साथ बैठक में आएंगे? उत्तर, नहीं, क्योंकि मुझे पहले अपने ऑफिस से कुछ चीजें लेनी है, लेकिन मैं तुम्हें वहां देखूंगा। प्रश्न, क्या मुझे अपने बॉस से वेतन वृद्धि के लिए पूछना चाहिए? उत्तर, नहीं, लेकिन इसलिए नहीं कि आप इसके लायक नहीं हैं। कंपनी अभी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है, इसलिए आपका बॉस शायद वैसे भी ना कहेगा। मैं बस इंतजार करूंगा और आपके अगले प्रदर्शन मूल्यांकन में एक के लिए पूछूंगा। उपरोक्त उदाहरणों में आप देख सकते हैं कि अपने उत्तर को लंबा करने से आपको अधिक विवरण प्रदान करने और एक अनुकूल अंत जोड़ने का अवसर मिलता है। अपनी ईमानदारी पर जोर दें। कई मामलों में ना कहने से बचने के आपके प्रयास फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। लोग जान सकते हैं कि आप उनकी भावनाओं को शांत करने के लिए सच बोलने से बच रहे हैं। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, दूसरा व्यक्ति इस बात से अधिक आहत हो सकता है कि आप उससे झूठ बोल रहे हैं। इसके बजाय केवल सच बताएं और इस बात पर जोर दें कि आप पूरी तरह से ईमानदार हैं। कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं।
प्रश्न, क्या मैंने जो पहना है वह आपको पसंद है? उत्तर, ईमानदारी से कहूँ तो मैं प्लेड का बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूँ। प्रश्न, क्या मेरा लेखन प्रकाशित होने लायक अच्छा है? उत्तर, मैं आपके साथ ईमानदार रहना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि प्रकाशित होने से पहले आपको अपनी कला का अधिक अभ्यास करने की आवश्यकता है। प्रश्न, क्या मैं आपकी कार उधार ले सकता हूँ? उत्तर, यदि मैं आपके प्रति ईमानदार रहूं तो मैं वास्तव में दूसरे लोगों को अपनी कार चलाने देने में सहज महसूस नहीं करता हूं। कभी-कभी ईमानदारी वास्तव में सबसे अच्छी नीति होती है। एक प्रश्न के साथ उत्तर दें। जब आपको ना कहने की आवश्यकता हो, तो किसी प्रश्न का उत्तर प्रश्न से देने से आपका ध्यान आपके उत्तर से भटक सकता है। ऐसा लग सकता है कि आप सवाल से बच रहे हैं, लेकिन यह परोक्ष रूप से ना कहने का एक और तरीका है। कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। प्रश्न, क्या आप अपनी प्रस्तुति को लेकर चिंतित हैं? उत्तर, क्या मुझे अपनी प्रस्तुति को लेकर चिंतित होना चाहिए? प्रश्न, क्या आप फिल्म देखने जाना चाहते हैं? उत्तर, क्या आप मूवी देखने जाना चाहते हैं? प्रश्न, क्या आप इस सैंडविच को खत्म करने में मेरी मदद कर सकते हैं? उत्तर, क्या आपको लगता है कि मुझे अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता है? यह दूसरे व्यक्ति को सवाल का जवाब देने के लिए मजबूर करता है, साथ ही यह भी दर्शाता है कि आपको उनके प्रस्ताव में कोई दिलचस्पी नहीं है। अपनी शर्तें स्वयं निर्धारित करें। जब कोई आपसे कुछ करने के लिए कहता है, तो आप स्वीकार करने में देरी करना चाह सकते हैं। हो सकता है कि आप उनके अनुरोध को बाद की तारीख में या किसी भिन्न तरीके से पूरा करना चाहें। इसलिए केवल ना कहने के बजाय आप अपनी शर्तें स्वयं निर्धारित कर सकते हैं। कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। प्रश्न, क्या आप कल खरीदारी करने जाना चाहते हैं? उत्तर, दरअसल मैं कल नहीं कर सकता। क्या आप इसके बजाय इस सप्ताहांत जाना चाहते हैं? प्रश्न, क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकते हैं? उत्तर, अभी तो नहीं, लेकिन कुछ घंटों में कर सकता हूँ। प्रश्न, क्या आप मेरे आवेदन की समीक्षा करने में मेरी मदद करेंगी? उत्तर, मुझे सिरदर्द हो गया है। जब मैं बेहतर महसूस करूं तो आइए इसकी समीक्षा करें। जब कोई अनुरोध कर रहा हो या अनुग्रह मांग रहा हो, तो प्रति प्रस्ताव देना अशिष्टता नहीं है। इस तरह आपको बिल्कुल भी ना कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं को शायद से बदलें। प्रश्न के आधार पर अभद्र लगे बिना ना कहना कठिन हो सकता है। इसलिए प्रश्न का निश्चित उत्तर देने के बजाय हाँ कहने के लिए दरवाजा खुला छोड़कर अपने उत्तर को नरम करें। आप हाँ नहीं कह रहे हैं, आप बस यह कह रहे हैं कि ऐसी संभावना है कि आप हाँ कह सकते हैं। कुछ उदाहरण निम्नलिखित है। प्रश्न, क्या आप मुझे हवाई अड्डे तक जाने के लिए सवारी दे सकते हैं? उत्तर, संभवतः। आपकी फ्लाइट कितने बजे की है? प्रश्न, क्या आप मुझे मेरे नए अपार्टमेंट में जाने में मदद कर सकते हैं? उत्तर, शायद। तुम्हें कब जाना है? सवाल, क्या आप साथ में डिनर करना चाहते हैं? उत्तर, मुझे यकीन नहीं है। आज मुझे थोड़ा खराब मौसम महसूस हो रहा है। जब आप नहीं को शायद या इससे मिलते जुलते वाक्यांश से बदलते हैं, तो आपको आम तौर पर अधिक जानकारी का अनुरोध करना पड़ता है या शायद कहने का कारण बताना पड़ता है। विनम्र स्वर का प्रयोग करें। दिन के अंत में आपका लहजा उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपके द्वारा कहे गए शब्द। विनम्र होने के लिए ऐसे लहजे की आवश्यकता होती है जो दर्शाता हो कि आप मित्रतापूर्ण रहना चाहते हैं, तब भी जब आपको ना कहना पड़े। पाठ में स्वर को समझना कठिन है, लेकिन यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो आपको अतिरिक्त मैत्रीपूर्ण ध्वनि प्रदान करते हैं। प्रश्न, क्या आप मुझे अपने नोट्स उधार लेने देंगे? उत्तर, नहीं, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने अच्छे नोट्स नहीं लिए। मैं इसे लेकर थोड़ा शर्मिंदा हूँ। प्रश्न, क्या आप मेरे बॉस से बात करने में मेरी मदद कर सकते हैं?
उत्तर, क्षमा करें, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं उच्च दबाव वाली स्थितियों में अच्छा नहीं हूँ। प्रश्न, क्या मुझे इसे अपनी डेट पर पहनना चाहिए? उत्तर, नहीं। आपको कुछ ऐसा पहनना चाहिए जो आपकी आंखों को शोभा दे। जैसा कि आप देख सकते हैं, भले ही आपको नहीं शब्द का उपयोग करना पड़े, आप मैत्रीपूर्ण लहजे में ऐसा कर सकते हैं। जब आप बहुत व्यस्त हो तो ना कहें, मुझे डर है कि मैं नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगा। अगर मैं कर सकता तो मैं ऐसा करता, लेकिन मैं नहीं कर सकता। काश मैं। दुर्भाग्य से, मैं नहीं कर सकता। मैं इस समय कुछ और नहीं ले सकता। अभी मेरी थाली में बहुत कुछ है। मैं पहले से ही किसी और के साथ बुक हो चुका हूँ। मेरा शेड्यूल पूरी तरह से भरा हुआ है। मेरी एक और प्रतिबद्धता है। उस समय मेरे पास कुछ और था। मेरा शेड्यूल इसकी अनुमति नहीं देगा। मैंने अपना कैलेंडर जांचा और मैं यह नहीं कर सकता। मेरी एक प्रतिबद्धता है जिससे मैं बाहर नहीं निकल सकता। ना कहें और माफी मांगे। क्षमा करें, लेकिन मैं अभी व्यस्त हूँ। क्षमा करें, लेकिन यह मेरे लिए काम नहीं करेगा। क्षमा करें, लेकिन मेरे पास कुछ और है। क्षमा करें, लेकिन मैं इसे नहीं बना सकता। मुझे खेद है, लेकिन मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता। मुझे खेद है, लेकिन यह संभव नहीं है। मुझे नहीं लगता कि यह काम करेगा, मुझे माफ करें। मैं नहीं कर सकता। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। विनम्रता और प्रशंसा के साथ ना कहें, मुझे नहीं लगता कि मैं इसके लिए सही व्यक्ति हूँ। मुझे लगता है कि आपको इस काम के लिए एक बेहतर व्यक्ति मिल सकता है। मेरे पास सही कौशल नहीं है। मेरे पास इसके लिए व्यक्तित्व नहीं है। निमंत्रण के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं इसमें शामिल नहीं हो सकता। पूछने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं नहीं पूछ सकता। मैं इस प्रस्ताव की सराहना करता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें पता है मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन मैं नहीं कर सकता। काश मैं में से दो होते तो मैं यह कर पाता। धिक्कार है। काश मुझे इसके बारे में पहले ही पता चल जाता। धिक्कार है। यदि आपने मुझसे पहले पूछा होता तो मैं कर सकता था। गोली मार। मैं इस बार नहीं कर सकता। अपनी शर्तों पर ना कहें। मुझे यकीन नहीं है कि यह मेरे लिए अच्छा विचार है। मुझे वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं नहीं कर सकता, लेकिन शायद फिर कभी। क्या हम इसे दूसरी बार कर सकते हैं? मुझे इसके बारे में सोचने दे। मैं तुम्हारे पास दोबारा लौटूंगा। इस बार नहीं। आइए बारिश का जायजा लें। बल्कि मैं नहीं होता। इस बार मुझे ना कहना पड़ेगा। इस बार मुझे पास करना होगा। एक सप्ताह महीने में मुझसे दोबारा पूछें। यह मेरे लिए अच्छा समय नहीं है। शायद बाद में जब मेरे पास अधिक समय होगा। मुझे पहले कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। मैं नहीं कर पाऊंगा। हम आशा करते हैं कि विनम्रतापूर्वक ना कहने के बारे में यह मार्गदर्शिका आपको उपयोगी लगी होगी। धन्यवाद।